स्टॉक जो सीएनबीसी आवाज ने सबसे पहले आपको बताया था कि भारतीय एयरटेल में आज अच्छी खासी रैली हो सकती है। भारतीय एयरटेल डेज हाई पर 5% अप। नुपुर, भारतीय एयरटेल कॉन कॉल में क्या बातें कही मैनेजमेंट ने और अफ्रीका डील को लेकर क्या क्या बातें कही गई है, बताएं। एक्चुअली काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन कॉल था। 12 बजे हुआ था ये कॉन्फ्रेंस कॉल और सुनील भारती मित्तल जो चेयरमैन है कंपनी की, उनकी तरफ से काफ़ी उनकी जो इच्छा है वो सामने आती हुई दिखी। सक्सेशन प्लान पे भी उन्होंने कहा कि आने वाले 10 साल में जो अगली पीढ़ी है उसको वो कमान सौंपना चाहते हैं। उनकी एक ये भी विश है कि भारतीय टेलीकॉम की जो भारतीय एयरटेल में हिस्सेदारी है वो बढ़ के 51% पहुँच जाए। फिलहाल देखें तो 40.5% के आसपास की हिस्सेदारी है। कुछ सालों में अफ्रीका कारोबार में हिस्सेदारी बढ़ाने का भी उन्होंने लक्ष्य दिया है और आने वाले सालों में, और ये इंपॉर्टेंट है शेयर होल्डर्स के लिए, क्योंकि आने वाले सालों में हो सकता है बायबैक और डिविडेंड भी आते हुए देखिए। उन्होंने यही कहा कि इसकी योजना पर भी वो काम कर रहे हैं। FY 26 की कंपनी की जो रेवेन्यू रही है वो इतिहास में सबसे ज़्यादा रही है, इसीलिए इतना पॉजिटिव गाइडेंस और जो बॉडी लैंग्वेज थी वो काफ़ी अच्छी नजर आई। इसके अलावा अफ्रीका में जो टेली का जो ग्रोथ है वो उस पर काफ़ी भरोसा यहाँ पे दिखाती हुई दिखी। कंपनी लॉन्च टर्म जो है ग्रोथ का पूरा भरोसा यहाँ पर रहेगा। क्लाउड सेगमेंट जो है कंपनी का, वहाँ पे फोकस बढ़ते हुए नजर आया। जो नए क्लाइंट है उनसे बातें चल रही है उनकी। वेस्ट एशिया युद्ध से थोड़ा कारोबार पर इम्पैक्ट हुआ है, नहीं तो ये Q4 भी और भी बेहतर रहता इन टर्म्स ऑफ आरपूस। तो सक्सेशन प्लान को लेकर बड़ी बातें की गई है, अपनी होल्डिंग बढ़ाने पर बड़ी बातें गई है और शेयर होल्डर्स के लिए बायबैक या डिविडेंड की योजना पर अब सबकी नजर है। बिल्कुल, एक भारतीय एयरटेल आज का अगर आप देखें एज ऑफ नाउ सबसे स्ट्रॉन्ग मूव दे रहा है। और देखिए इसका OI का जो इम्पैक्ट है ना, आज के सेक्टोरियल टेलीकॉम के OI पे भी इम्पैक्ट पड़ा है, पर OI रखेगा। हालांकि देखिए मैं इंटरडे प्रोस्पेक्टिव से बात नहीं करूंगा, इन नंबर्स के बाद, इन कमेंट्री के बाद मैं देख रहा था मानस इसके वीकली चार्ट्स आज और कल में जिस लो को हमने डिफेंड किया वो पूरा मार्च अप्रैल मई का लो है और ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वीकेस्ट कैंडल होगी, स्ट्रॉन्गेस्ट वीकली कैंडल होगी मेरे ख्याल से पोस्ट फर्स्ट वीक ऑफ मार्च। लो रहा 100 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज। एक इन्वेस्टर के लिए मान लीजिए जो थोड़ा सा हायर लेवल्स पे भी है या फिर थोड़ा सा रीजनेबल लेवल्स पे इस पे एंटर्ड है, 1877 ये अपने आप को थोड़ा सा एडिशन के लिए कितना अच्छा लेवल है। आई मीन नॉट एग्जैक्टली डे प्रोस्पेक्टिव, वीकली प्रोस्पेक्टिव नहीं, लॉन्गर टर्म प्रोस्पेक्टिव से ये एवरेज 100 डेमा क्या कह रहा है, 100 वेमा क्या कह रहा है आपको? देखिए, पहली चीज, पिछले 3 मंथ से स्टॉक 1750 के आसपास सपोर्ट ले रहा है। आज की रैली को देख के ऐसा लग रहा है कि शायद स्टॉक इस बार 1900 के लेवल को ब्रेक करेगा, जहां पर 200 डे मूविंग एवरेज और 20 वीक मूविंग एवरेज आता है। अगर ऐसा होता है तो कम से कम 2025 से लेकर 2050 तक की रैली भारतीय एयरटेल दिखा सकता है। तो अगर किसी का पोजीशन है, थोड़ा टाइम तक होल्ड करना चाहता है, तो भी मेरे ख्याल से बने रहना चाहिए, रिस्क लेना चाहिए 1745 के स्टॉप लॉस के साथ, कम से कम 2050 के टारगेट के लिए। 1700 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप भारतीय एयरटेल में खरीदारी कर सकते हैं।